पितृदोष के क्या लक्षण हो सकते हैं? पितृदोष हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो पितरों की जो कृपा है वो पूरे परिवार के ऊपर ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये होता है कि इंडिविजुअल यानी कि परिवार में किसी एक सदस्य के ऊपर पितृदोष आ रहा है। उसके एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं जो हम बाद में समझेंगे। पहले बात करते हैं पूरे परिवार के ऊपर। पूरे परिवार के ऊपर पितृदोष है, बहुत आराम से, बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं कि अगर वैसे प्यार बहुत है परिवार के लोगों में, लेकिन एक की ओपिनियन दूसरे से नहीं मिलती, यानी कि किसी ने एक बात बोली, दूसरा उस बात में नुक्ताचीनी करेंगे या उसके उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएंगे या अपना कुछ ना कुछ उसमें इफ एंड बट कर लेंगे। स्पेशली त्योहार के दिन बात थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक ये सिंपल सा एक, अगर ये चीज आपके घर में होती है तो इसको आप नोट कर लें। मैं अंत में आपको एक छोटा सा उपाय भी बता दूंगा कि इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। इंडिविजुअल के ऊपर हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल यानी कि ज्योतिषीय गणना से देख सकते हैं कि क्या उसके ऊपर पितृदोष है, लेकिन लक्षण क्या होंगे इसके? बचपन में ही पिता से अलग हो जाना, कारण एजुकेशन भी हो सकता है, कोई असामाजिक परिस्थितियां भी हो सकती है, पारिवारिक रीजन भी हो सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, या आप काफी आगे बढ़ गए लेकिन पिता की स्थिति वैसी की वैसी ही रही। पिता उस हिसाब से आगे नहीं बढ़े जहाँ पे उनको होना चाहिए था, लेकिन आप बहुत आगे बढ़ गए। वैसे ये, क्योंकि आपकी एजुकेशन ज्यादा है तो आपका बढ़ना बहुत लाजिमी है, और पिता जिन्होंने अपना करियर आज से 20-25 साल या 40 साल पहले शुरू किया था तो वो एक बात हो सकती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि पिता की पोजीशन जो है, चाहे सामाजिक रुतबे के तौर पे हो या आर्थिक स्थिति के तौर पे हो, वो उतना आगे नहीं बढ़ता जितना आपका बढ़ रहा है। तो ये आप मान के चलिए कि आपके ऊपर एक पितृ ऋण है, जिसके कारण आपके पिताजी की स्थिति कमजोर है। सूर्य और केतु अगर ये साथ में हो, किसी भी भाव में हो, तो मान के चलिए कि ये आपके ऊपर पितृ ऋण है। या केतु अकेला नवे भाव को प्रभावित कर रहा है, 9th हाउस को अगर या उसमें बैठे हैं या उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि, क्योंकि नवा भाव हम लोग पिता से देखते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके ऊपर पितृ ऋण है। परिवार के अंदर अगर पितरों की कृपा नहीं मिल रही है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर वैसी स्थिति आती है तो आप अमावस्या के दिन, 2 या 3 अमावस्या के दिन आप 5 तरह की मिठाई लीजिए, किसी भी विष्णु मंदिर में शाम को 5 से 6 के बीच में जाइए, और यानी कि गोधूली वेला के समय 6 बजे के आसपास आप जाके, और आप विष्णु या कृष्ण मंदिर में भी जा सकते हैं, राधा कृष्ण मंदिर में, और आप भगवान के सामने नतमस्तक होकर यही बोलिए कि आप मेरे परिवार में परिवार में मेरे किसी से भी, मेरे से या मेरे परिवार में किसी से भी कोई गलती हुई तो आप उसको क्षमा करें, और आप भी कृपा दें और हमारे पितरों से भी आप कृपा बरसाएं। और वो मिठाई रख के, आपको साथ में नहीं लानी है, अब वो मिठाई आप रख के आ जाइए। दूसरा एक उपाय और है कि 7-8 दिन या 15 दिन तक आप 2 रोटी, किसी मिठाई या गुड़ के टुकड़े और थोड़ी सी सब्जी के साथ में रोज सवेरे भोग लगा के यही बोलना है कि हे पितर देवता, आप हमारे ऊपर कृपा करें, अगर मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से कोई गलती हुई तो उसको क्षमा करें। तो ये रिजल्ट हम लोगों ने काफी अच्छे से लिए हैं। अगर परिवार पूरे परिवार के ऊपर है, सबसे बड़ा जो सदस्य है, जो जेंट्स जो सबसे बड़े हैं वो करेंगे, अगर वो नहीं है तो माताजी भी कर सकती है, लेकिन जो सबसे बड़े हैं वही करेंगे ये उपाय। और अगर इंडिविजुअल किसी के ऊपर है तो उसको ज्योतिष की सहायता लेकर केतु का कुछ उपाय होगा, या सूर्य को आप सूर्य अर्घ्य दीजिए, ओम गणेश सूर्याय नमः बोलिए, और सूर्य को आप रेगुलरली पूरे लाइफ टाइम आपको अर्घ्य देना है, ताकि कम से कम आपका सूर्य के ऊपर ये जो पितृ ऋण जो हो रहा है वो नहीं आएगा, और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। घर में सुख शांति बनी रहेगी। और हम आशा करते हैं कि हमारे वीडियोस आपको रेगुलर पसंद आते रहेंगे, कारण कि हम जो हमारे शास्त्रों में जो चीजें लिखी है उनको हम जीवन से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो भी सरल से सरलतम तरीके से, ताकि करने के लिए भी आसान हो, समझने के लिए भी आसान हो, और रिजल्ट भी ठीक आ जाए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें आप किसी अच्छे पंडित में, आपके नियरेस्ट जो अच्छे पंडित हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं या आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रेशम है ना